National Security Advisor Jake Sullivan reached India on a two-day official visit. Sullivan met with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and India's NSA Ajit Doval. अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, he has landed in India. He has also met his Indian counterpart Ajit Doval and the Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He is also scheduled to meet the Indian Prime Minister Narendra Modi. आपको पता दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? ये G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को? सबसे इम्पोर्टेंट तो गया और दुनिया के अंदर ऐसा होता है। कश्मीर तो हमारा है ना, भारत तो इंडिया का है ना, कश्मीर हमारा है मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। वो एस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। ये कश्मीर भी क्या पाकिस्तान के हाथ से जाता नजर आ रहा है? आपके ग्रास रूट इश्यूज के अंदर करप्शन और जाहलियत है कि भारत 7.2 से ऊपर जाएगा ग्रोथ रेट इकोनॉमी। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एनएसए का ऑफिस ही नहीं है कि 77 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। आप किस मुंह से जाना था आपने वहां पे? जी साहब, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी रखते हैं और उनके संबंध बहुत ही गहरे और मजबूत हैं। इसके बावजूद कि जबकि खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की साजिश रचने का आरोप कुछ भारतीयों पर लगा, तब उसके बाद अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आए जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और कुछ संबंधों में कुछ तनावपूर्ण दोहराया। लेकिन इसके बाद संबंधों को संभालने की अमेरिकी कोशिश शुरू हुई। इसी सिलसिले में अमेरिकन एनएसए जैक सुलिवन इस समय 2 दिवसीय आधिकारिक भारतीय यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इसके साथ ही अपने समकक्ष भारतीय एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि आज सुबह नई दिल्ली में अमेरिकन एनएसए जैक सुलिवन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उनसे व्यापक चर्चा हुई। अमेरिकन एनएसए की आधिकारिक भारतीय यात्रा पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अमेरिकन एनएसए की भारतीय यात्रा कोई छोटी मोटी बात नहीं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, he has landed in India और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिप है ये, इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है। बेसिकली अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सलिवन के जो काउंटर पार्ट है इंडिया के अंदर, वो तो अजीत डोवल साहब है। और ये जो 2 दिन का विज़िट है वो आप ये समझ लें कि इस अबाउट प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी टूल किट और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, उसकी लीकेजेस को कैसे रोकना है। अब देखें, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिकन्स इंडियन को क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ दिस इज एन इनिशिएटिव विद द अमेरिकन्स हैव टेकन। ये जो अमेरिकन्स ने इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव में चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली वो ये है कि अब वो समझते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। प्रोटेक्ट कैसे करना है अपनी टेक्नोलॉजी को, ये क्या। अब देखिए ना, एक तरफ हम देखते हैं चाइना है, अमेरिका हर कोशिश ये कर रहा है कि कैसे चाइना से बचा जाए, क्योंकि अमेरिका को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, वो है ट्रस्टेड पार्टनर्स की ज़रूरत है। याद रखिएगा, अमूमन इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो किसी मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को नहीं मिलते। आप थोड़ी सी बेशक जाके रिसर्च कर रहे हैं। अब जो जैक सुलिवन है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं। जब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को मिलते हैं तो बायलैटरल कोऑपरेशन, ठीक है, की बात तो हो रही है और ये बात की जा रही है कि इनिशिएटिव लेना है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इनिशिएटिव लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेलीकॉम है, डिफेंस है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फिर स्पेस के इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जो जाके इनिशिएटिव लेना है, वो समझते हैं कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो हमें पता तो चले कि इंडिया हमारा कितना तगड़ा पार्टनर है। इंडिया हमारी किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर तो नहीं करेगा। जब इंडिया वो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास आएगी, वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, डिफेंस में हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये तो ना हो कि एटलीस्ट वो चीज़ें चोरी हो रही हों।
सो अमेरिकन इस चीज पे बड़े परेशान है और इसीलिए वो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिकन कहते हैं दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं। मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है यार। ऐसे जो है जैक सुलिवान जो है उनको रिसीव किया गया है, ठीक है, बड़ा हाई लेवल प्रोटोकॉल, बड़ी चीजें, सब कुछ उनको पता था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एनएसए का ऑफिस ही नहीं है। अगर बाहर से अमेरिकी एनएसए मिलना चाहे तो आगे किसको मिलेगा? फॉरेन मिनिस्टर को। एनएसए कौन होगा? साढ़े एनएसए तो सानू पता ही कोई नहीं कौन है, सच्ची बात है। हमारे एनएसए का हमें पता ही नहीं कौन है और कौन आएगा। हाँ छठो पर यार एनएसए की करना। अजीत डोवल क्या क्या डिस्कस कर रहा है, अब यार ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। उन्होंने वो पन्नू वाला केस भी डिस्कस किया है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन इंडियंस एंड अमेरिकन की ये बात बड़ी स्मार्ट है, वो कहते हैं जी अमेरिकन करते हैं ऐसे, वो कहते हैं जी वी हैव डिफरेंसेस विद आवर फ्रेंड्स, वी डिस्कस इन प्राइवेट। ये पाकिस्तान भी कहता था वैसे चाइना के साथ कि जी वो हमारे इनके साथ बड़े डिफरेंसेस हैं लेकिन हम प्राइवेट में डिस्कस करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। ये है वो एस्ट्रोनॉट बनवा रहे हैं तो हाँ मुजाहिदीन बनाए हैं। ये चीज़ें हैं ना, हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं ज़ीरो एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। आज 76 साल बाद इंडिया खुला अमेरिका के सामने और पंजाबी कहते ने डुल डुल नहीं पे हो। मतलब ये नहीं है कि अगर वो आ गए हैं तो जी ठीक है जनाब हर चीज ही ले लो। हमारे तो यहाँ पे होता था मिलिट्री डिक्टेटर होते थे, तो मिलिट्री डिक्टेटर को सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है लेजिटिमेसी। और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर देखें, जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो लेजिटिमेसी, एक्सटर्नल लेजिटिमेसी लेती है, वो इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं लेती। मतलब इंटरनल लेजिटिमेसी क्या है? अवाम है जूते की नोक पे। इंडिया के अंदर अभी ये जो हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, वो इंटरनल लेजिटिमेसी लेके आए हैं। जैसे तैसे प्री पोल जो उन्होंने एक इलेक्शन का एनवायरनमेंट बनाया, किसी ने उसको कहा डेमोक्रेटिक है, किसी ने कहा अनडेमोक्रेटिक है, किसी ने कुछ कहा ये भी कहा वो का, जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की 643 मिलियन लोगों ने, ऑलमोस्ट 700 मिलियन लोगों ने यार वोट डाला है। अब वो आए हैं तो उनको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी की नहीं चाहिए, उनको बाहर से टपा नहीं चाहिए कि जनाब हाँ जी ये मुल्क, ये लीडर बहुत अच्छा है। हमारे लीडर्स क्या करते हैं, बाहर से टपा लेते थे, इसीलिए हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। आज इसरो के एस्ट्रोनॉट्स, आज नासा और इसरो जो एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, ये है चीज।